चाइना ने जो कदम उठाया वो सिर्फ एक मुआशी फैसला नहीं बल्कि एक वाज़ेह और खुला चैलेंज है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। अमेरिका ने चीनी कंपनियों पर पाबंदी लगाई कि तुम ईरान से तेल नहीं खरीदोगे। ये वही पुराना तरीका है कि पहले पाबंदियां लगाना, फिर दबाव बढ़ाना और फिर दुनिया को मजबूर करना कि वो इसी लाइन पर चलें। लेकिन इस बार मामला मुख्तलिफ हो गया क्योंकि रद्द-ए-अमल भी वैसा नहीं आया जैसा माजी में आता रहा है, और यही वो नुक्ता है जहां से पूरी कहानी एक नए रुख पर जा रही है। अगर आप इस बदलती सूरत को मुकम्मल समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आगे जो हो रहा है वो सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि आने वाले वक्त की बड़ी तस्वीर है। अमेरिका की ऑयल परचेजिंग पर पाबंदियां लगाने के बाद चीन ने अपनी कंपनियों, बैंक्स, पोर्ट्स, शिपिंग कंपनीज और इंश्योरेंस सेक्टर्स को सीधा सीधा हुक्म दे दिया, ऑर्डर्स दिए कि अमेरिका की पाबंदियों को नजरअंदाज कर दो और ईरान से तेल खरीदते रहो और खुलकर तेल खरीदो। यहाँ असल धमाका यही है, क्योंकि आम तौर पर होता क्या है, जैसे ही अमेरिका पाबंदी लगाता है दुनिया की कंपनी पीछे हट जाती है। उसकी वजह क्या है? बैंक्स अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं और सिस्टम रुक जाता है। लेकिन चाइना ने कहा कि ना अकाउंट फ्रीज होंगे, ना ट्रांजैक्शन रुकेंगी और ना ही हम डॉलर पर डिपेंड करेंगे। ये एक लाइन नहीं, ये एक नया सिस्टम है। अब यहां से असल खतरा शुरू होता है, क्योंकि जब आप यूएस डॉलर्स को बाईपास करते हैं तो आप सिर्फ एक करेंसी को नहीं बल्कि पूरे अमेरिकी असर और रसूख को चैलेंज करते हैं। और चाइना ने यही किया। उन्होंने कहा कि हम युआन में तिजारत करेंगे, अपना बैंकिंग सिस्टम इस्तेमाल करेंगे और अमेरिकी स्विफ्ट सिस्टम की जरूरत ही खत्म कर देंगे। अब यहां से कहानी को समझे। अगर कल को इंडिया, रशिया या दूसरे कंट्रीज यही रास्ता इख्तियार कर लेते तो क्या होगा? तो बड़ा सीधा सा जवाब है कि अमेरिका की पाबंदियां कागज का टुकड़ा बन जाएंगी। अब अगला लेवल सुने। चाइना ने सिर्फ मुआशी ऐलान नहीं किया बल्कि सिक्योरिटी का भी पैगाम दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे ऑयल टैंकर्स को रोका गया तो हमारी नेवी साथ होगी। यानी अब मामला सिर्फ तिजारत का नहीं रहा, अब ये बराह रास्त समुद्री ताकत का मुकाबला बन सकता है। और यही वो पॉइंट है जहां खेल खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ने किसी चीनी जहाज को रोकने की कोशिश की और जवाब में चाइना की नेवी सामने आ गई तो फिर ये पाबंदियां, ये धमकियां सब धरी की धरी रह जाएंगी और सीधा सीधा टकराव होगा। अब इस सारी सूरत को मौजूदा हालात से जोड़े। ईरान पहले ही अमेरिका के साथ कशीदगी में है, इजराइल इसमें शामिल है और अब चाइना ने मुआशी मैदान में खुलकर एंट्री दे दी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये अब सिर्फ ईरान और अमेरिका का मसला नहीं रहा, ये एक बड़ी पावर गेम बन चुकी है। और यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। अगर यहां कोई भी रुकावट आती है तो पूरी दुनिया की मईशत हिल जाती है। और चीन ने साफ साफ बता दिया है कि हम इस सप्लाई को हर कीमत पर जारी रखेंगे। अब जरा आगे देखें, ये कदम क्यों खतरनाक है? क्योंकि इससे तीन बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं। पहली ये कि दुनिया अमेरिका की पाबंदियों से आजाद होना शुरू हो जाएगा। दूसरी, नया मालियाती निजाम बन सकता है जहां डॉलर की जगह दूसरी करेंसी आएंगी। और तीसरी, समुद्री रास्तों पर ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है। और यही वो चीज है जिससे यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज्यादा डरता है। अब आखिरी और सबसे अहम बात, ये सब कुछ क्या वाकई हो पाएगा? हकीकत यह है कि ये आसान नहीं है। डोंट लाइक एबीसी ऑफ इंग्लिश, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी फौजी और माली ताकत है, लेकिन पहली बार उसे खुलकर किसी ने चैलेंज किया है। और वो भी किसी छोटे मुल्क की तरफ से चैलेंज नहीं हुआ बल्कि चाइना की तरफ से। तो अब सवाल आपके लिए, क्या ये वाकई एक नए आलमी निजाम की शुरुआत है या फिर ये टकराव दुनिया को एक बड़ी जंग की तरफ ले जा रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्योंकि अब जो हो रहा है वो सिर्फ खबरें नहीं है, वो तारीख बन रही है। अपने दोस्तों का, फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।